सो आई एम गोना आस्क यू एन अपफ्रंट क्वेश्चन। उस समय हम लोग को सुनने में आता था कि आप एक रिलेशनशिप में थी टाइगर के साथ। वुड यू से कि अगर आप कल तकलीफ में हो वो आपके लिए खड़े हो जाएंगे? छुप छुप कर क्यों? क्योंकि बाहर का वातावरण ऐसे था कि आप खुल्लम खुला डांस नहीं कर पाते थे, क्योंकि एक परसेप्शन था हरियाणा स्टेट में कि कुछ चीज़ें कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, या फिर घर में ऐसा था? क्या आपने सेक्सिज्म फेस किया हरियाणा में? क्या जब आप आई बॉम्बे कहीं आपका कॉन्फिडेंस हाई था, या आपका कॉन्फिडेंस भी इनिशियली थोड़ा डामाडोल था क्योंकि बड़ा शहर है, बहुत सारे टफ मोमेंट्स आते हैं इस शहर में? जी। क्या आपने भी अपने स्किन कलर पर ये फेस किया जो मैंने बहुत बार फेस किया था? स्किन कलर पे लाइक सो मेनी थिंग्स कि अपनी आवाज़ बदलो, अपना समवन सेड टू लाइक डू अ नोज जॉब। फ्यू इयर्स पहले उन्होंने गाना किया था पागल, और उन पे बहुत सारे एलिगेशंस आए थे कि यार व्यूज उन्होंने बूस्ट अप किया था वगैरह वगैरह। डिड यू फील सम पीपल हैड एप्रीहेंशंस ऑन योर सॉन्ग एंड द व्यूज एज वेल? ऐसा लगा आपको? और आपने कहा कि डायरेक्टर को बताया गया था कि यार पर ये लड़की को यूज करो फिल्म में, पर डायरेक्टर साहब ने कहा नहीं यार ये तो डांस करती है म्यूजिक वीडियोस में। जी जी जी। तो जब आप आई इस सेट पे वो क्रैक करने के लिए कि देखो आई एम एन एक्ट्रेस, मेरे अंदर सब्सटेंस है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, वो टफ लगा प्रूव करने के लिए डायरेक्टर को? जब उन्होंने मेरा ऑडिशन देखा था, जब सूरज के साथ आप मिली, वो बहुत समय के बाद आ रहे थे, क्या उन्होंने अपनी वनरेबिलिटी आपको दिखाई, एक्सप्रेस किया? बिल्कुल। एक साल ये बड़े प्रोडक्शन हाउस ने आपको बोला होगा फिल्म होगा फिल्म होगा फिल्म, और आप वेट करती रही। Was it opposite a big movie star as well? बड़े स्टार थे? जी। What are the other things आप चाहती है कि इंडस्ट्री एक्ट्रेसेस के लिए करे अकॉर्डिंग टू यू, which will make you feel very proud कि ये हमारे लिए हो रहा है? पे पैरिटी। Do you feel बहुत ज़्यादा एम्फसिस लोगों के कपड़ों में हो जाता है in Cannes than the films जो लोग देखते हैं? एक्चुअली दैट्स सो ट्रू। Have you faced an attitude from an actor? सच्चे दिल से? तो जुगनू गर्ल बादशाह का बोलूं, कैसनोवा टाइगर श्रॉफ वाली लेडी बोलूं, डिस्को 2.0 वाली लेडी बोलूं, केसरी वीर वाली लेडी बोलूं, हाउ डू यू वांट टू बी नोन एज? सच्चे दिल से बताइए आकांक्षा। एक्चुअली सच बोलूँ तो मैं एक मिरर की तरह हूँ, एंड आई फील लाइक आई डोंट वांट टू बी नोन फॉर अ पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि एक स्टीरियोटाइप बन जाता है। लाइक पहले डांसर का स्टीरियोटाइप था, जुगनू और कैसनोवा और डिस्को डांसर। पीपल, इट वाज वेरी टफ फॉर मी टू ट्रांजिशन इनटू एन एक्टर। तो वो अब केसरी वीर से मुझे मिल रहा है, एंड मैं चाहती हूँ कि मेरे रोल से मुझे पहचाना जाए। और मोर एन एज एक्ट्रेस ना, है ना? करेक्ट। आप हरियाणा की लड़की हैं, जी तो आप पैदा हुई थी हरियाणा में। जी। तो हरियाणा के बारे में बताओ, बैकग्राउंड के बारे में बताओ, और कैसे आप बॉम्बे आई, क्योंकि मैं बहुत मानता हूँ हरियाणा की एनर्जी के बारे में। हम हैं, हमारे अंदर वो वाली एनर्जी है। एंड एक्चुअली मेरा बचपन बहुत डिफरेंट था ये लाइफ से। एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है, और इसलिए मैं बहुत खुशनसीब हूँ एक्चुअली कि मुझे वो लाइफ जीने मिली, जिससे आज मैं ये लाइफ को ज़्यादा बेहतर समझ सकती हूँ, और मेरे पास दोनों अलग अलग लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो वहाँ से, ऐसी जगह से निकल के आना जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, इट्स अ बिग थिंग फॉर मी। और उस टाइम पे कैसा होता था कि ये चीज़ें रियल नहीं लगती थी हमारे लिए। एक्टिंग वॉज नेवर अ प्रोफेशन, इट वॉज लाइक एक बहुत दूर की कोई दुनिया है, और कुछ पता ही नहीं था इस दुनिया के बारे में। और वहाँ पे बड़ा होने का मतलब था, बहुत वहाँ पे मेरी कंजर्वेटिव था। मॉम कंजर्वेटिव था, यस, बट मेरी मॉम हमेशा से फाइटर रही हैं।
तो छुप छुप के मुझे डांस कॉम्पिटिशन्स में ले जाना, मुझे एक्टिंग कॉम्पिटिशन्स में ले जाना, यहाँ तक कि वो खुद ही अपना एक घर में कंपटीशन रखा करती थी। हमारे मोहल्ले के सारे बच्चों को लेके आती थी। तो मेरी मॉम का एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है इसमें। और दिन भर मैं सिर्फ टीवी के सामने बैठ के सिर्फ मैं नाचती थी। ये सब मेरा मेरा पूरा बचपन नाच गाने से भरा हुआ रहा है। और कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि बड़े होके मुझे एक्टिंग करनी है, बट रंग तो वही दिख रहे थे बचपन से। आपने कहा कि आपकी माता जी छुप छुप कर आपको डांस क्लासेस ले जाती थी। जी। छुप छुप कर क्यों? क्योंकि बाहर का वातावरण ऐसे था कि आप खुल्लम खुला डांस नहीं कर पाते थे, क्योंकि एक परसेप्शन था हरियाणा स्टेट में कि कुछ चीज़ें कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या फिर घर में ऐसा था? घर में इतना मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मेरे पापा को हमेशा से पसंद था एंड ही लव्ड द फैक्ट दैट आई यूज्ड टू एन्जॉय डांसिंग सो मच। बट आई वुड से कि उधर इस चीज़ को इतना लोग पसंद नहीं किया करते थे, उतना इस चीज़ के बारे में एक स्कोप नहीं दिखता था लोगों को कि डांस में कोई स्कोप है या एक्टिंग में कोई स्कोप है। इसको एज अ प्रोफेशन तो कभी कंसिडर करा ही नहीं गया। और एक लड़की के लिए निकल के डांस करना वो एक बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पे एटलीस्ट। तो हाँ, वो डांस कॉम, बट मेरी मम्मा रुकती नहीं थी एंड उन्होंने इतनी फ़ाइट की, इतना सब कुछ किया एंड शी वाज लाइक कि चाहे हमारे पास कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, चाहे ये इंडस्ट्री एक सपना सा लगता है, बट स्टिल छोटे छोटे कदम लेके, छोटे छोटे स्टेप्स लेके वो मुझे यहाँ तक ले आई। कहीं आपकी मम्मा भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम उनका भी कुछ सपना था कि वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आए, एक्ट्रेस बने? उनका था ऐसा सपना? उनका सपना था, बट हम लोग में रियलाइजेशन नहीं थी कि ये हमारा सपना भी है, बिकॉज़ ये एक प्रोफेशन कभी कंसिडर नहीं किया गया था। एंड वो स्कूल में एक बार थी एंड उनके स्कूल में एक फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी। तो जो डायरेक्टर थे उन्होंने मेरी मम्मा को स्पॉट किया। उन्होंने कहा कि आप चलेंगी हमारे साथ मुंबई एक रोल के लिए। एंड मेरी मॉम ने मना कर दिया, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, शी सेड नो। बट मेरी नानी और मेरी मम्मा दोनों का ये सपना था कि मैं एक्टिंग में आऊँ। तो यानी कि आप कह सकती है कि आपकी माता जी का जो सपना अनफुलफिल था, जो पूरा नहीं हुआ, वो मैंने आपके पूरा थ्रू किया। हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। अभी भी जब वो स्क्रीन पे देखती हैं तो वो इतनी एक्साइटेड हो जाती हैं, उनको लगता है कि वो खुद को देख रही हैं। एंड मुझे भी इतनी खुशी, मतलब खुशी होती है, बट उनके अंदर एक अलग ही तरह की सैटिस्फैक्शन फील करती हूँ मैं। क्या आपने सेक्सिज्म फेस किया हरियाणा में? नहीं, नॉट अगर मैं डिफाइन करूँ सेक्सिज्म करूँ, जी। उसका मतलब ये है कि उनको कुछ होते हैं कि यार लड़की ये नहीं कर सकती, लड़की वो नहीं कर सकती, लड़की को इस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, लड़की को ये प्रोफेशन में आना ही नहीं चाहिए। वो हमने सुना है होता था इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ हरियाणा। वो जी। आपने देखा? जी, माहौल वहाँ पे ऐसा था, मैं झूठ नहीं कहूँगी, ऐसा था। बट मेरी जो पर्टिकुलर फैमिली रही है वहाँ पे, इनफैक्ट इफ़ आई सी माई बचपन की फ़ोटोज़, आई एम वेयरिंग शॉर्ट स्कर्ट्स, आई एम वेयरिंग शॉर्ट टॉप्स एंड माई डैड एंड माई मदर यूज़ टू गो टू दिल्ली टू गेट क्लोथ्स फॉर मी। दे वो बचपन से मुझे इस चीज़ की रियलाइजेशन ही हिट नहीं हुई कि ऐसी दुनिया है, क्योंकि मैं अपने कोर में बहुत सिक्योर थी। और मुझे वो चीज़ फेस नहीं इतनी करने को मिली, क्योंकि मेरी मॉम एंड मेरे डैड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं उस चीज़ को लेके। फिर कैसे आप आई बॉम्बे? मम्मी ने एक दिन बोला चलो लेट्स डू इट, ऐसा हुआ क्या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इंडियाज़ नेक्स्ट टॉप मॉडल करके एक शो आता था MTV पे। जी। हाँ, और वो मैंने एक्चुअली, मेरा भाई, मेरे घर में बहुत कैमरास का शौक था, तो मेरे डैड बेस्ट कैमरास लेके आते थे, जो भी न्यू लेटेस्ट कैमरास आते थे। एंड माय ब्रदर वाज टेकिंग सम फोटोज़ ऑफ मी, तो मैंने वो फेसबुक पे डाली एंड मैंने इंडियाज़ नेक्स्ट टॉप मॉडल की टीम को भेजी। लॉन्ग शॉट था वो, लेकिन हो गया, इट जस्ट वर्कड आउट एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम देम। फिर उन्होंने मुझे ऑडिशन किया, मैंने ऑनलाइन सब उनको ऑडिशन बना के भेजा एंड आई गॉट सिलेक्टेड एंड देन दैट वाज माय फर्स्ट एवर ट्रिप टू बॉम्बे। देखा जाए मैं लखनऊ से आया था, ऑब्वियसली मैं बॉम्बे बहुत पहले आया था, जी। मच मोर देन बिकॉज आई एम लिटिल ओल्डर देन यू।
तो उस टाइम पे मुझे था, मैं बम्बई से बहुत डर गया था आकांक्षा। हालांकि आई वॉज अ वेरी कॉन्फिडेंट गाय, मैं बहुत लखनऊ में निडर था, मैं बहुत ऐसा इंसान था जो कुछ भी कर सकता था अगर मेरा दिल बोले तो। आई डेंट केयर अबाउट रूल्स, बट आई गॉट इंटिमिडेटेड बाय द सिटी व्हेन आई केम हियर इनिशियली। बाद में वापस Right. कॉन्फिडेंस आया, मैंने कहा मैं नहीं हारने वाला हूँ, एंड आई टुक द सिटी ऑन एंड डिड डिसेंटली वेल फॉर माई सेल्फ। क्या जब आप आई बॉम्बे, कहीं आपका कॉन्फिडेंस हाई था या आपका कॉन्फिडेंस भी इनिशियली थोड़ा डामाडोल था, क्योंकि बड़ा शहर है, बहुत सारे टफ मोमेंट्स आते हैं इस शहर में? जी, बिल्कुल। आई मीन यू डिड रियली वेल फॉर योरसेल्फ, थैंक्स सो डार्लिंग, थैंक यू, यू कांग्रेचुलेशंस। टू। बट जब मैं आई थी, मैं हमेशा से, मेरे मॉम डैड ने मुझे इतना शील्ड किया था, एंड इतनी बड़ी सिटी खुद से फेस करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि 6 बजे के बाद मुझे घर से वैसे भी निकलने वहाँ पे मिलता नहीं था। माई डैड वॉज वेरी स्ट्रिक्ट फॉर दीज थिंग्स। बट यहाँ पे इतनी बड़ी सिटी को खुद से फेस करना वॉज माई बिगेस्ट चैलेंज। एंड क्या होता है कि इनिशियली जब मैं आई तो यहीं आराम नगर में इतने सारे ऑडिशंस होते थे, तो सुबह सुबह हम लोग बैग पैक करके निकल लेते थे, टिफ़िन्स पैक करके, और 3-4 ऑडिशंस तो दे के ही आते थे। अब जब आप ऑडिशन करने भी जाते हो, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, क्योंकि आपको फेस पे बोल दिया जाता है कि नॉट फिट फॉर दिस पार्ट और व्हाटएवर, एंड यू फेस रिजेक्शंस ऑन ऑलमोस्ट एवरी डे, राइट? सो बट आई वुड से वन थिंग कि कॉन्फिडेंस डेफिनेटली डामाडोल हुआ व्हेन आई इनिशियली केम इन, बट मेरी मॉम ने मुझे एक चीज़ बोली, टाइम एंड अगेन रिमाइंड कराई कि नेवर फॉरगेट हु यू आर। एंड अभी शायद रिजेक्शन है, अभी शायद ना है, बट यही एक हाँ में कन्वर्ट हो जाएगी इफ़ यू आर हु यू आर। सो आई थिंक आई ऑलवेज, उस टाइम में भी मैंने खुद को बदलने नहीं दिया, और खुद की एक इनर पावर जो थी, जो मुझे आई थिंक वही एक इनर पावर थी जो मुझे लेके आई। आप मानोगे नहीं, ये इनर पावर शब्द मैं अपनी दोनों बेटियों को रोज बोलता हूँ, एवरी डे व्हेन दे लीव फॉर स्कूल। मैं बोलता हूँ उनको, मेरी बड़ी वाली 9 साल की अधीरा, मेरी छोटी वाली 6 साल की है। Wow. मैं उनको सिर्फ एक चीज़ बोलता हूँ, आई प्रॉमिस टू गॉड आई से दैट इज़ द इनर पावर। मैं कहता हूँ सिर्फ अपने इनर पावर में बिलीव करो। आज साइशा कुछ स्पीच कर रही थी स्कूल में, मैं गया था वहाँ पे, मैं ऑडियंस में था, उसने मुझे देखा इधर, मैंने कहा ये, एंड शी डिड दिस बैक टू मी एंड शी नेल्ड इट। एक हरियाणवी होने में एक क्वालिटी होती है जो आप बहुत गर्व महसूस करती हैं। जी। वो कौन सी क्वालिटी है जो आप कहती है ये मेरे अंदर है और इसने मुझे मजबूत बनाया बम्बई में, वो कौन सा है? बट आई थिंक जिस चीज़ ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया है इज़ सीइंग माय मॉम, जिन्होंने हर हालत में खुद की एक वॉइस रखी और वही किया जो उनको सही लगा। एंड एंड आई डोंट नो, आई थिंक हमारी अपब्रिंगिंग ही बहुत ऐसे होती है बचपन से ही। वी आर यूज्ड टू हैविंग बड़े बड़े ग्लासेस ऑफ मिल्क एंड ऑल दैट स्टफ। सो आई थिंक बीइंग अ हरियाणवी, you are I don't know how to Like a put it. warrior. Like a warrior, yeah. वाओ। मैं भी आपकी तरह ब्राउन स्किन्ड हूँ, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग ब्राउन स्किन्ड। जी। पर मुझे याद है कि मेरे साथ जब मैं टेलीविज़न ऑडिशंस करता था लॉन्ग टाइम बैक, मुझे बोला गया था कि यार मुझे फेयर पंजाबी बॉय चाहिए सिद्धार्थ, तो अच्छा बोलता है पर यू नॉट इन फ्रंट ऑफ द जी। कैमरा। एंड ऑब्वियसली थैंकफुली अब यूट्यूब जनरेशन है, हम लोग सब अपना करते हैं, होपफुली डूइंग वेल फॉर आवरसेल्व्स। क्या आपने भी अपनी स्किन कलर पर ये फेस किया जो मैंने बहुत बार फेस किया था? स्किन कलर पे आई वुड नॉट से मैंने लकीली, आई मीन स्किन कलर पे फेस नहीं किया। मेरे साथ में जो मेरी फ्रेंड्स थी मैंने उनको देखा फेस करते हुए, बट वॉइस को लेके और आई थिंक ऑन अदर थिंग्स आई फेस दिस। अदर थिंग्स क्या? एक्चुअली जो एक स्टीरियोटाइप हो जाता है कि अगर मैंने डांस किया तो मैं डांसर हूँ, और मुझे
एक्टर कंसिडर, वो स्टीरियोटाइप बहुत जल्दी हो रहा था, लाइक ग्लैमरस, वो मुझे ब्रेक करने में बहुत टाइम लगा. उसके अलावा आई डोंट थिंक आई फेस्ड मच. But that's a tough thing too, क्योंकि Yeah. आप आई थी विद कैसनोवा, डिस्को 2.0, फिर जुगनू, तो आपको लगा कि लोगों ने कहा कि ये बहुत ग्लैमरस लड़की है बिकॉज ऑफ अ सर्टेन वे आप प्रोजेक्ट की गई थी. करेक्ट. और क्या वो भूल गए थे कि आप एक स्मॉल टाउन गर्ल है जिसके ड्रीम्स है बिकॉज ऑफ द ग्लैमर? यस. इनफैक्ट मुझे वो इमेज को इरेज करके आगे बढ़ने में, एक्टर में ट्रांजिशन करने में काफ़ी टाइम लगा, बिकॉज with so many glamorous songs and the way I was projected, people only thought of me in that manner. And actually my director of केसरी वीर, उनको उनको 2 महीने तक बहुत सारे लोगों के कॉल्स आते रहे कि ये आकांक्षा यू शुड चेक आउट, एंड ही वाज लाइक, यू नो, बट वो एक्टिंग नहीं कर पाएगी, शी इज़ अ डांसर. सो ये होता रहा मेरे साथ बहुत टाइम तक. बट आई सेंट हिम एन ऑडिशन एंड ओवरनाइट ही बिलीव्ड that I could play that character, and I'm happy that transition happened. क्योंकि आप इतनी ममाज गर्ल हो और क्योंकि आपने इस कॉन्वर्जेशन में, विच इज़ अ गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है वो, कि 3-4 बार आपने मम्मा मेंशन किया. जब मम्मा नहीं हुआ करती थी यहाँ पे तो आप वीक फील करती थी, क्योंकि मम्मा हमेशा वॉज प्रोटेक्टिंग यू, राइट? और वो कभी कभार शहर में नहीं होती थी तो वीक मोमेंट्स आते थे. वीक मोमेंट्स आते थे, बट आई वॉज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. आई वॉज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल फॉर सम रीज़न. मैं किसी चीज़ को अपने तक आने नहीं देती थी, एंड मुझे देख के सबको लगता था कि कितनी इनोसेंट एंड नाइव है, इस लड़की को चीट करना इज़ गोना बी सो ईजी. बट आई डोंट नो, आई वॉज काइंड ऑफ, एक्चुअली आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं कभी भी डगमगाई नहीं अपने रास्ते पे. जो मैंने चूज़ किया था खुद के लिए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स उसमें आई, किसी भी तरह के लोग मिले, सब मैंने, आई जस्ट स्टे ट्रू टू माई सेल्फ. ये जो लोग आपको देख के बोल रहे थे यार इनोसेंट लड़की आकांक्षा, नाइव लड़की आकांक्षा, एंड बहुत से लोग आपको मिले, कौन थे ये लोग? Were they not the right people? And it's okay not to have the right people because they make you realize the actual value of right people. Correct. They were not the right people. When you come in for the first time, you end up meeting so many people because you don't realize कि कौन सच में सही है और सही रास्ते पे आपको लेके जाएगा. आप इतने सारे लोगों से मिलते हो, और सबके पास कुछ ना कुछ अलग होता है कहने के लिए, एक एडवाइस देने के लिए. तो जब मैं आई थी तो मुझे भी ऐसे काफ़ी गलत लोग मिले थे जिन्होंने मुझे गलत एडवाइस देने की कोशिश की. बट आई ऑलवेज लिसन टू माई हार्ट, एंड मेरी मॉम की जितनी भी बातें, मेरे डैड की भी जितनी भी बातें थी, वो एक मेरे अंदर छप गई थी. तो चाहे जो भी चीज़ होती थी, मैं हमेशा वही सुनती थी और उसी को फॉलो करती थी. तो ये गलत लोगों ने क्या गलत एडवाइस दी आपको? लाइक सो मैनी थिंग्स, कि अपनी आवाज़ बदलो, अपना, समवन सेड टू लाइक डू अ नोज जॉब, एंड सो मैनी थिंग्स, सो मैनी वियर्ड थिंग्स. अगर आप ज़्यादा सोशल हो तो आपको ज़्यादा काम मिले. मैं बहुत एंटी सोशल थी, मैं बात नहीं कर पाती थी, मीटिंग्स में मैं नम हो जाती थी, क्योंकि मैं कैमरा के सामने कंफर्टेबल थी, मैं परफॉर्मेंस कर सकती थी, बट मैं ऑफ कैमरा बहुत ही एंटी सोशल थी. मतलब आई हैड नो फ्रेंड्स, मुझे किसी से मिलने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, एंड कॉन्वर्जेसन होल्ड करने में प्रॉब्लम होती थी. तो कितने सारे लोगों ने बोला जब तक यू डोंट गो आउट एंड पार्टी तब तक नहीं होगा, हाउ विल यू मीट पीपल. एक एक्सटेंट तक आई एम श्योर इट वर्क्स सोशल होना, बट आई पर्सनली डोंट बिलीव कि सोशल होने से ही आपको काम मिल सकता है. सो फॉर मैनी ईयर्स दैट वाज एन इशू फॉर मी. और बॉम्बे में कितने साल थी बिफोर आपको आपका वो पहला गाना मिला था? आई थिंक मैं आते ही, मैंने जब इंडियाज़ नेक्स्ट टॉप मॉडल किया, उसके बाद मैंने एड्स करनी शुरू की, एंड आई डिड लॉट ऑफ एड्स. बल 200 ऑडिशन दे के कोई एक ऐड में सिलेक्शन होता था, एंड मेरी जर्नी बहुत ऐसे रही है कि स्टेप बाय स्टेप मैं आगे बढ़ी हूँ. एंड उसके बाद मुझे इमीडिएटली आई गॉट दिस सॉन्ग 2 दिन विद दर्शन रावल, एंड वो मुझे विद इन 1 ईयर आई थिंक
I had gotten that. And फिर मेरी मुलाकात टाइगर से हुई, एंड आई एंडेड अप डूइंग 2 songs with him, और काफ़ी इनिशियल स्टेज पे मुझे वो मिल गया, एंड आई एम रियली लकी. तो पहला गाना दर्शन के साथ वो भी हिट हुआ था, राइट? जी. दर्शन तो इंटरनेट सेंसेशन है, लोग आपको पहचानने लगे उस गाने के बाद? जी, बिल्कुल, बिल्कुल. वो मेरी पहला ऐसा काम था जो जिसको रिकग्निशन मिली, एंड या हिज फैंस आर क्रेजी. या देन टाइगर से कहाँ मिली आप? Tiger, I actually met him in the gym. Where else can you meet Tiger? You can- तो बैंड्रा वाले जिम में? नहीं, इधर there's this place called Fly Zone. उधर he comes for his gymnastics training, and there I met him. I had gone for a dance class. तो आपकी दोस्ती हुई वहाँ पे उनके साथ? जी. बड़ा सिंपल, बड़ा स्वीट सा लड़का है. Yeah, I very love down Tiger to a earth. lot. Yeah. बहुत नेक बंदा है. तो वो भी ज्यादा बोलता नहीं है एक्चुअली. नहीं, he तो doesn't. दोस्ती कैसे हुई? तुम भी ज्यादा नहीं बोलती हो, वो भी ज्यादा नहीं बोलता है, तो दो लोग जो ज्यादा नहीं बोलते, तो फिर कौन बोल रहा था बीच में? I think he used to be busy in his gymnastics, और मेरी डांस क्लास थी. It was never like ऐसे बेस्ट फ्रेंड नहीं बन गया वो मेरा, बट आई थिंक ही रियली सॉ पोटेंशियल इन मी, एंड ही सपोर्टेड मी इन माई. और उन्होंने सामने से बोला ये वीडियो में आ जाओ आप मेरे साथ. आई थिंक एक्चुअली फर्स्ट वीडियो जो थी वो बॉस्को सर ने मुझे कास्ट किया था और टाइगर को कास्ट किया था. इट वाज ही डिडंट गिव मी द सेकंड वन व्हिच वाज हिज ओन सॉन्ग इज व्हेन आई वाज रिपीटेड. सो आई एम गोना आस्क यू एन अपफ्रंट क्वेश्चन. उस समय हम लोग को सुनने में आता था कि आप एक रिलेशनशिप में थी टाइगर के साथ. No. वाज दैट ट्रू? No, that's not true. I think because we did 2 songs together, we did a brand together. I think, and we used to go to the same gym. I think that's why people started believing. But Tiger's only been my friend, and a very good friend. I think he's really supported me. इनफैक्ट ये सब तब आने लगे थियरीज जब हमको सुनने में आया था कि टाइगर का ब्रेकअप हो गया था दिशा के साथ, Yeah. एंड नाउ ही इज इन अ रिलेशनशिप विद यू. जब आपने सुना ये रूमर्स, आपका रिएक्शन कैसा था? No, it was quite funny. I used to send it to Tiger as well. I was like, look what people are saying. But it was all very funny, and we were always just friends. आपको क्या पसंद आया टाइगर के बारे में व्हेन यू सेड ये मेरा दोस्त है? I think he was very grounded. He spoke to me like he's a normal person. कभी ऐसे stardom नहीं लगी कि he carries that stardom with him. And he genuinely wanted to help out. He it's not just me. उसको जो भी बंदे में talent दिखता है, I've seen that he's always done something for them, and he realizes the value of talent, and he wants to तो वो एक उसमें चीज़ है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जनरली आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप दूसरों के लिए भी मदद करो, बट ही इज़ दैट वन पर्सन हु डज केयर. व्हाट आई नो अबाउट हिम इज वो भी इंडस्ट्री से बहुत दूर रहता है, इंडस्ट्री पार्टियों से, इंडस्ट्री के दोस्तों से, यू नो व्हाट आई मीन, लाइक को एक्टर से बहुत दूर रहता है. जी. वुड यू कॉल टाइगर जेन्युइनली एक दोस्त बुला सकते हो आप उनको? यस. वुड यू से कि अगर आप कल तकलीफ में हो वो आपके लिए खड़े हो जाएंगे? अगर वो आई डोंट नो ना, डिपेंड्स कि किस तरह की तकलीफ है. आई एम श्योर ही विल हेल्प आउट. ही इज ट्राइड टू सपोर्ट मी व्हेन आई वाज नॉट getting work that time also, so I think so. क्या वो आपके कॉन्फिडेंट बने? जैसे कभी कभार हम लोग सब रहते हैं अकेले, we're all alone in our own journeys, and then एक दो दोस्त मिलते हैं जो कॉन्फिडेंट बनते हैं, तो क्या वो आपके कॉन्फिडेंट बने हुए आप उनको दिल की बातें बोल सकते हो एज अ दोस्त, और वो आपको दिल की बातें बोल सकते हैं? To some extent, I don't think this friendship is he's not my 3 a.m. friend कि मतलब मैं रात को I can call him whenever. I also maintain that thing with him, but I would say that whenever I was in those rough phases, he really inspired me, and he kept me motivated. क्या आपने उनको बताया रफ फेजेस के बारे में? जी. And he instilled that inner power back Yes, into you. correct. He did. That's Tiger. That's Would you, Tiger and Disha hang out together?
I've had Disha in the gym so many times, I think, and she's really cool. I think she's always working out or doing something. So yeah, we've been under the same roof many times. तो you all three used to hang out, ऐसा हुआ है कभी? Hang out नहीं बोलूँगी मैं, but yeah, like working out together, yes, काफ़ी बार. तो 2 गाने हुए टाइगर के साथ, both hits. फिर हुआ जुगनू. जी. Tell me that story, यार, because it's one of the most danced to songs in the last couple of years, है ना? जी. वो कैसे हुआ था? ऑनेस्टली मैंने रियलाइज़ नहीं किया था कि ये इतना बड़ा हिट हो जाएगा. एंड व्हेन जुगनू हैपेंड, वॉट एवर आई डिड बिफोर दैट, वो इतना बड़ा हिट नहीं हुआ था. तो मैंने कभी फेस नहीं किया था ये चीज़, कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी एक इतना बड़ा हिट गाना आपको क्या दे सकता है. एंड उसके बाद मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हो गई थी कि अब तो ईजिली आई विल बी गेटिंग वर्क. बट आई सैट होम फॉर 2 years आफ्टर दैट. आई डिडंट. जी, जुगनू was my breakthrough, I feel. I think people started recognizing me after Jugnu. Yeah. तो फिर जुगनू मिला. पर ये गाना कैसे मिला? मैंने बादशाह आपसे मिले थे, कहीं स्पॉटिंग हुई थी, या 2 गाने पहले देखकर आपको बुलाया गया? So actually मुकेश छाबड़ा सर इसकी कास्टिंग कर रहे थे, and he'd seen my song with Tiger. So that's when he noticed कि मुझे डांस आता है. And I think he shared my profile to Badshah, and that's how it worked out. तो जब कर रही थी जुगनू, तब आपको समझ आया था कि इतना बड़ा हिट होगा ये? बिल्कुल भी नहीं. In fact, initially I didn't realize the power that Jugnu had. बाद में जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और मुझे ग्लोबली इतने सारे लोगों के मैसेजेस आते रहे और बाहर के लोग रील्स बना रहे थे. इट वाज जस्ट समथिंग एल्स. And that was your first moment Yes. of stardom with a song. जी. It was a breakthrough for me. आप मुझे बताओ कि कैसा लाइफ चेंज हुआ जुगनू के बाद? काफ़ी बदल गई लाइफ. एंड आई एम क्रेविंग दैट मोमेंट अगेन, जब एक इतना बड़ा हिट गाना मुझे फिर से मिले. क्योंकि उसके बाद से कोई भी बर्थडे पार्टीज़ या किसी की मैरिज या फिर क्लब्स, एवरीवेयर जुगनू वाज पॉपिंग एंड people started seeing me in a different light, and then I realized the power that music holds. तुम्हारे बहुत सारे इवेंट्स मिलने लगे आपको? जी जी जी. तो you started performing all over? Not so much at that point, but yeah, it had started. Then you became this recognizable face. बादशाह और आपकी बॉन्डिंग कैसे थी? Very good. He's also a North Indian, and he's super fun. It doesn't feel like you're working with such a big celebrity. It's like, and he's always cracking jokes. And that time he was trying to lose weight. Now he's lost so much weight. But it was one of my most fun experiences. Badshah, obviously, he's a big star. But उस वक्त उस गाने के बाद आपको छाप लग गया बीइंग दिस म्यूजिक वीडियो गर्ल, है ना? Yes. बट मैंने सुना एक साउथ के डायरेक्टर थे जिन्होंने आपको देखा ये सारे वीडियोस में और कहा आ जाओ साउथ. इज दैट ट्रू? Yes, actually, my Leela Films director, my first Telugu films director, he saw me in a reel. मैं पैक हो रही थी. I was getting spotted at the airport, and he saw that reel and he called me. Earlier I thought it was Jugnu, but then he saw Jugnu after that, and then he was sure of it. So Jugnu did give me a lot. जब पहला फिल्म आने वाला होता है, लोगों के पास ड्रीम्स होती है, एस्पिरेशंस होता है, एंड ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं मिली वो कन्नड़ा फिल्म को. जी. डिड दैट हर्ट? इट डिड हर्ट, बट उस टाइम पे मैं इतनी इन्वॉल्व थी उस प्रोसेस को समझने के लिए. मेरे लिए हर चीज़ एकदम नई थी. तो ऑब्वियसली हर्ट हुआ, बट मैं खुद को, मेरी टेंडेंसी है मैं खुद को नेगेटिव से दूर रखती हूँ और पॉजिटिव्स पे फोकस करती हूँ. आई टेक one or 2 days to feel the negatives, and then I move on from that, and उसके बाद मैं भूल जाती हूँ, and I just think about the happy moments. In fact, जब बादशाह के साथ आपका गाना हुआ उसके व्यूज ऑल टाइम हाई थे.
राइट, ऑल टाइम इट स्मैश्ड इट। बहुत 80s 90s डिस्को वाला फील था उसमें। करेक्ट। बट उससे फ्यू इयर्स पहले उन्होंने गाना किया था पागल, और उन पे बहुत सारे एलिगेशंस आए थे कि यार व्यूज़ उन्होंने बूस्ट अप किया था वगैरह वगैरह। डिड यू फील सम पीपल हैड एप्रीहेंशंस ऑन योर सॉन्ग एंड द व्यूज़ एज वेल? ऐसा लगा आपको? I think with Jugnu it was quite organic, and I think people also felt that way because it was like so many celebrities made so many reels on the songs. Imagine everybody has so much reach. Like Katrina did it, Alia did it. So I feel like the reach was very organic with Jugnu, and it didn't feel like it was. ऐसा लगा नहीं, मतलब I didn't feel that way. देन ब्रेक थ्रू जो आपने मुझसे कहा था कि जो टफ हो रहा था क्योंकि म्यूजिक वीडियो गर्ल का टैग लग गया, जी। देन केसरी वीर हैपेंड, है ना? टफ रोल टू डू। टफ, यस। क्योंकि आप समझ कैसे सकते हो उसमें जो मेरा कैरेक्टर था उसमें इतनी सारी लेयर्स थी। अ, अ, उस टाइम पे उन्होंने कैसे सैक्रिफाइस किया था, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी अपने शोल्डर्स पे कि एक रियल लाइफ कैरेक्टर को जितना हो सके उतना जस्टिफाई करने की कोशिश थी, जो कभी मैं कर नहीं पाऊंगी, बट या इट वाज क्वाइट टफ। और आपने कहा कि डायरेक्टर को बताया गया था कि यार पर ये लड़की को यूज करो फिल्म में, पर डायरेक्टर साहब ने कहा नहीं यार ये तो डांस करती है डांस म्यूजिक करती है, वीडियोस में। जी जी जी। तो जब आप आई इस सेट पे, वो क्रैक करने के लिए कि देखो आई एम एन एक्ट्रेस, मेरे अंदर सब्सटेंस है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, वो टफ लगा प्रूव करने के लिए डायरेक्टर को? जब उन्होंने मेरा ऑडिशन देखा था तो आधा काम तब हो गया था। दैट्स व्हेन ही सिलेक्टेड मी। और मैं जब व्हेनेवर आई परफॉर्म, मैं सारी नॉइज़ को बंद कर देती हूँ इन दैट मोमेंट। आई फील लाइक आई डोंट केयर अबाउट कोई भी हो, चाहे मैं उस चीज़ को हावी नहीं होने देती खुद पे। बट फ्रॉम डे वन आई थिंक माई डायरेक्टर, जब मुझे फाइनलाइज करने के बाद ही हैड दैट कॉन्फिडेंस इन मी। तो चाहे शायद मेरे एक दो शॉट गलत भी जाते होंगे तो भी वो मुझे वापस ले आते थे उस चीज़ में। सूरज मेरा छोटा भाई जैसे है, एंड आई नो उसने बहुत कुछ देखा है लाइफ में, एंड ही इज़ अ बॉय जो मुझे कभी भी फ़ोन कर सकता है और मैं इसके लिए खड़ा हूँ। जब सूरज के साथ आप मिली, वो बहुत समय के बाद आ रहे थे, क्या उन्होंने अपनी वनरेबिलिटी आपको दिखाई, एक्सप्रेस किया? बिल्कुल भी नहीं। सूरज इज सच अ स्ट्रॉन्ग मैन, एंड इफ़ वन थिंग दैट आई हैव टू लर्न फ्रॉम हिम ना, वो यही है कि वो कभी गिव अप नहीं कर सकता। ही इज़ ऑलवेज एट इट। एंड वो सुबह सुबह जिम करके आता था। माइंड सेट इतना क्लियर था सूरज का ऑन एवरी डे। इट डिडंट आई डिडंट फील लाइक कि ये बंदा है जिसने इतनी सारी चीज़ों के साथ स्ट्रगल किया है, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। अभी अपनी कभी वल्नरेबिलिटीज़ दिखाई नहीं हुई। अन्ना भी थे। इनफैक्ट ड्यूरिंग द ट्रेलर लॉन्च सूरज भी बहुत इमोशनल हो गया था। देयर वाज अ बिग मोमेंट बिटवीन सूरज एंड अन्ना एज वेल। जी। क्या आप भी इमोशनल हो गई थी ये सब देखकर? क्योंकि अन्ना इज़ लाइक अ ब्रदर टू सम पीपल, इज़ लाइक अ फादर टू सम पीपल। सूरज ने भी बहुत कुछ देखा है लाइफ में। आप भी अपने टफ मोमेंट्स को रिलेट कर पा रही थी उस वक्त? आई वॉज एट एन ऑल टाइम हाई ऑन दैट स्टेज। मैं तो बहुत खुश थी, एंड आई फेल्ट रियली इमोशनल फॉर सूरज कि एक्चुअली ये उसने भी कहा था कि हर एक्टर एक वैलिडेशन भी ढूंढता है कहीं ना कहीं, और सुनील सर ने सीधा सूरज को अपने बेटे की जगह रखा, तो वो बहुत बड़ी बात थी। एंड स्पेशली उसके लिए, जब जब पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट है एंड देयर कम्स वन सुपरस्टार who's standing tall for you. So I think I understand where he came from, and it was quite emotional to see that. And I was actually, मैंने बाद में सुनील सर से ये बात भी की। मैंने कहा आपने जो फेथ दिखाया है वो बहुत ज़रूरी था, बिकॉज समवन हैड टू कम एंड डू इट। जब आप अपनी हार्डशिप्स देख रही थी बम्बई में, तो आपको भी ऐसे कुछ एंजल्स आए थे? व्हेन आई एम टॉकिंग इन ह्यूमन फॉर्म। यस यस, कौन थे वो? डेफिनेटली। जिसने भी थोड़ा सा भी, वो हर बंदा जिसने थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट किया है मेरे यहाँ तक पहुँचने में, मैं उन सबको बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी, चाहे वो एक स्पॉट बॉय क्यों ना हो।
एंड ऐसे बहुत सारे एंजल्स मेरे लाइफ में आए थे, बहुत सारे ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स थे, मैनेजर्स, माय मैनेजर जुबिन, जिसने रिजेक्शन आफ्टर रिजेक्शन, बट उसने हमेशा मेरे अंदर कुछ ना कुछ देखा, एंड ही वाज लाइक नहीं कोई बात नहीं, इट विल हैपन वन डे। वो कौन सा रिजेक्शन था जिसने आपको शायद एक फीलिंग डाली थी कि मे बी आई शुड गिव अप? आपने गिव अप नहीं किया, तभी आप यहाँ बैठिए। वो कौन सा रिजेक्शन था? I would not name the project, but I was signed up with a very big production house, and it was in my contract कि आपको within 1 year you will get a launch, and मैं उस ऑफिस में बैठे रही काफ़ी टाइम तक, बट इट जस्ट डिडंट वर्क आउट। तो तब मैं बहुत सैड हो गई थी। आई वाज लाइक कि शायद कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद भी नहीं हुआ है, तो अब तो मे बी इट्स टाइम टू गिव अप, बट थिंग्स हैड टू हैपन दिस वे। तो 1 साल ये बड़े प्रोडक्शन हाउस ने आपको बोला होगा फिल्म, होगा फिल्म, होगा फिल्म, और आप वेट करती रही। Was it opposite a big movie star as well? बड़े स्टार थे? जी। तो 1 साल आप कुछ और साइन नहीं कर पा रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी, जी क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, आई प्रिज्यूम। जी। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा था? वही कि विद इन 1 year मुझे एक फिल्म मिल जाएगी। और आपको कब पता चला कि यार ये फिल्म टेक ऑफ नहीं हो रही है? आई थिंक आफ्टर 6 months आई गॉट टू नो कि नहीं होने वाला है, तो देन आई मूव्ड ऑन फ्रॉम देयर। क्या उन्होंने आपको रीज़न बताया क्यों? इट वॉज नॉट देयर फॉल्ट, इट वॉज जस्ट समटाइम्स ऐसी चीज़ें होती हैं कि हो ही नहीं रहा है, यू नो, वी आर ट्राइंग सो हार्ड, बट वो हुआ ही नहीं वो चीज़, एंड देन आई मूव्ड ऑन फ्रॉम देयर। जो गिव अप मोमेंट आप बोल रही थी, वो डिफाइन करेंगी व्हाट यू वर गोइंग थ्रू? लाइक आई सेड, आई क्राइड फॉर अ डे, और उसके बाद मैं आई वाज बैक ऑन। आई डोंट थिंक आई विल एवर गिव अप इन लाइफ, चाहे कुछ भी हो जाए। कब वो मेरे लिए ऑप्शन नहीं है, ना मेरे लिए प्लान बी एक ऑप्शन है। मैं कभी आर्किटेक्चर पे दोबारा नहीं जा सकती हूँ। या आई डोंट गिव अप। बट डू यू थिंक ऐसे मोमेंट्स अच्छे भी होते हैं इंसान के लिए? बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर ये मोमेंट्स नहीं होते तो आज जो मैं कर रही हूँ इस चीज़ की वैल्यू नहीं होती। और जो 24 घंटे में आप वापस खड़ी हो गई, वॉज इट योर ओन सेल्फ, या फिर आपको अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने आपको बोला कि हम आपके साथ खड़े हैं? कभी कभार लोग अपने आप अपने इनर बैटल्स को सॉल्व करते हैं, आपने कैसे किया इसको? आई थिंक इट वॉज मी। आई डिडंट वांट टू इवन इन्वॉल्व माई फैमिली इन इट, क्योंकि मैं उनको सैड नहीं करना चाहती थी। आई वेंट टू द बीच, I sat with myself, and I just told myself that this is not it, and you are here for a reason. Jugnu didn't happen ऐसे ही, all of this has happened so something can work out for me, and मैंने खुद को वो realization hit करवाई, and I moved on, and that's it. And I'm happy कि मेरी जो inner power है, जैसे आपने अपनी बेटियों में डाली है, इसी तरह से मेरे मॉम डैड ने भी मेरे अंदर डाला है, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। जैसे हाल ही में बाबिल का भी एक वीडियो आया था, वो बहुत जी। इमोशनल हो गए थे, टॉकिंग अबाउट हिज जर्नी और क्या क्या हुआ इन टर्म्स ऑफ नेपो किड्स एज वेल। आप रिलेट कर पा रही थी बाबिल के साथ? नहीं, बिकॉज आई मीन आई एम श्योर ही इज़, वो उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, एंड ही लॉस्ट हिज डैड, सो ही मस्ट बी इन अ वेरी vulnerable state, and I've heard that he was very close to his dad, but like I said, I've been away from the party circle. I've been very antisocial, so I've kind of shielded myself from. तो आपने कभी अनन्या, शनायाज, इनसे आपके साथ मुलाकात नहीं की इन द सोशल लेवल? I have, and actually अनन्या बहुत स्वीट लड़की है। जब मैं उनसे पहली बार मिली तो शी मेड मी वेरी कंफर्टेबल। मैं एक हैलोवीन पार्टी पे मिली थी, एंड वो शी ट्रीटेड मी लाइक, ऐसा नहीं फील हुआ कि नेपो किड है या ऐसा कुछ, मुझे फील नहीं हुआ। शी एक्चुअली वाज वेरी स्वीट टू मी। वाओ। बट ये पार्टियों में जब जाते हो, आर दे वेलकमिंग टू पीपल लाइक यू, द नेपो किड्स? वो लोग वेलकम करते हैं या खुद अपने एक जोन में रहते हैं? वेरी वेलकमिंग। जैसे मैंने बोला कि
ऐसा नहीं होता है कि नेपो किड है आउट, एटलीस्ट मैंने ऐसा फेस अभी तक तो नहीं किया है. आई होप आई डोंट फेस दैट. या किन किन से मिली हैं आप? मैं अनन्या से मिली हूँ, सारा से मिली हूँ, और किससे मिली हूँ, इब्राहिम से मिली हूँ, और या And they were all warm and welcoming. वेरी वेरी. डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I say in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno or Angar machao. नौरा हो, कतरीना हो, अकॉर्डिंग टू यू कौन बेस्ट डांसर है इंडस्ट्री में जिनको देखकर आप बहुत इंस्पायर हुई हैं? आई थिंक ग्रोइंग अप कटरीना वाज लाइक, उनको देख के ऐसा लगता था कि वाओ, इट लुक्स ग्रेट, dances like a dream. And Nora, now I met her recently and I told her that she's really inspired me. कैसे मतलब she came in, दोनों को इनफैक्ट हिंदी भी नहीं आती थी, and they sustained. And look at Nora, वो जो transition है from a dancer to an actor, which Nora is also doing beautifully. And both have been very inspirational for me. हाल ही में अभी दीपिका पाडुकोन और संदीप वांगा रेड्डी के बीच में कुछ बातें चल रही थी, जहां दीपिका ने कहा था सपोजिटली दैट मुझे 6 घंटा ही काम करना है. डू यू थिंक वुमेन आस्किंग फॉर देयर राइट्स कि मुझे इतने घंटे काम करने, इतना ये करना है, इज द राइट थिंग टू डू? आई प्रिज्यूम. I think so because she's a new mom, and अगर वो चाहती हैं अपने लिए ये 6 to 8 hours का शिफ्ट, तो आई थिंक इट्स वैलिड. व्हाट आर द अदर थिंग्स आप चाहती है कि इंडस्ट्री एक्ट्रेसेस के लिए करे अकॉर्डिंग टू यू, विच विल मेक यू फील वेरी प्राउड कि ये हमारे लिए हो रहा है? पे पैरिटी. Hmm? पे पैरिटी, आई थिंक इक्वल पे, इक्वल नहीं तो थोड़ा ऑलमोस्ट इक्वल भी हो तो भी चलेगा, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस. एंड आई थिंक दैट फॉर नाउ वी कैन स्टार्ट विद दैट. हरियाणा के बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बहुत पॉपुलर भी हैं, जैसे सपना चौधरी. जी. उनके बारे में आपकी राय क्या है? फैबुलस डांसर. आई थिंक उनका एनर्जी और उनका ऑरा ही बहुत डिफरेंट है. व्हेन शी डांसेस इट्स लाइक यू कांट लुक एनीवेयर एल्स. इनफैक्ट कैन में भी लोग कहते हैं यार पूरी इंडियन इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री वहाँ पे हो गई थी. इट वाज लाइक बीइंग इन मुंबई इटसेल्फ. या. व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? डू यू फील बहुत ज़्यादा एम्फसिस लोगों के कपड़ों में हो जाता है इन कैन दैन द फिल्म्स जो लोग देखते हैं? Actually, that's so true. क्योंकि it's a film festival, but like my मासी yesterday, मेरी मासी ने मुझे बोला कि I can't wait for you to go and I'm excited for what you're going to wear. And then I made her, जब मैंने उन्हें फिर ये बात बताई कि वहाँ पे कपड़ों के लिए नहीं जाते लोग, वहाँ पे फिल्म्स के लिए जाते हैं लोग. सो लोगों के दिमाग में वो एक रेड कार्पेट है वही बैठ गया है. दे डोंट नो दैट इट्स अ फिल्म फेस्टिवल. सो डेफिनेटली that has happened. Yeah. I'm so happy to hear this. बहुत अच्छा लगा. I mean, it's okay to dress up well and it's fabulous to each his own जी. But मुद्दा फिल्म्स का होता है and I wish कि हम लोग कैन में जो फिल्म्स दिखाई जाए उसके ऊपर डिस्कशंस करें. ये फिल्म दिखाया गया, ये पर्सपेक्टिव था, you know. Yeah, I mean, I am also waiting for my red carpet moment. I would definitely love to do something nice. But having said that, एक फिल्म्स के ऊपर फोकस रहना चाहिए. वो इस वक्त एक बैटल जो आपने जीता है इन द शॉर्ट जर्नी इन द इंडस्ट्री, वो कौन सी? एंड यू पैट योरसेल्फ ऑन द बैक. आई फील लाइक मैंने कभी शॉर्टकट नहीं ढूंढा. एंड आई वाज लाइक टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, मैं टाइम लगा के सही प्रोजेक्ट के साथ आगे जाऊंगी.
I didn't fall prey into, things like शॉर्टकट नहीं देखा मैंने कोई, शॉर्टकट चूज नहीं किया मैंने कोई। आप बोल रही हैं कास्टिंग काउच वगैरह वगैरह, वही बोल रही जी हैं जी 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 आपने कहा कि मैं वो राह नहीं मैंने पकड़ा है, जी। आई टुक द लॉन्गर रूट। यस। दैट्स समथिंग टू बी प्राउड ऑफ आकांक्षा। तो इसमें शर्मा क्यों रही हैं आप? दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, राइट? आपने फेस किया कास्टिंग काउच? इनिशियली यस। और उस वक्त मम्मी नहीं होती थी बगल में कि मम्मी के सामने बोल देते थे ये लोग? नो, आई वाज, जब मैं आई थी मैं ज़्यादातर अकेली ही रहती थी, बट मैं कोई जवाब भी नहीं देती थी। आई यूज्ड टू जस्ट स्टॉप टॉकिंग टू दोज पीपल एंड दे वर नॉट, जो बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनसे मैंने कभी फेस नहीं किया। जो पीपल, जो रॉन्ग पीपल मुझे मिले, जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में जब आते हो आपको सही लोग नहीं मिलते हैं, तो उन्हीं में से कुछ ऐसे लोग थे। एंड आई नेवर, चाहे मैं छोटी भी थी बट मैं कभी लालची नहीं बनी। एंड आई वाज लाइक कि एक कोई बात नहीं, अपना टाइम भी आएगा। So, पर जब एक लड़की को ऐसे अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में डाला जाता है, मैं जानता हूँ कुछ दोस्त हैं जो रिकवर नहीं कर पा रहे थे इन टर्म्स ऑफ जस्ट हियरिंग दीज थिंग्स, सुनने जी। में ही इतना खराब लगता था। जी उस वक्त यू मस्ट हैव फेल्ट वेरी वेरी बैड। जी जी, क्योंकि ऐसा था कि आई हैव सीन माई फ्रेंड्स नॉट बीइंग एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट। एंड हर किसी का डील करने का तरीका अलग होता है। काफ़ी लोगों को बहुत चुभ जाती हैं ये बातें, मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था। बट मैं अपना रास्ता बहुत क्लियर और अपने थॉट्स बहुत क्लियर रखती थी कि मुझे इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं है। एंड लाइक अ वॉरियर आई फील आई ignored all of that. आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई एम श्योर कि ये जो यंग लड़कियां हैं और लड़के भी हैं, दे कैन हियर फ्रॉम यू, क्योंकि आप इस जनरेशन की और अभी अभी अपने सक्सेस देखा है, सो दे कैन रिलेट टू यू ऑल द मोर। कौन से आउटसाइडर्स हैं जिनको आप बहुत मानती हैं? I think Tripti Dimri. I think she's done amazingly well for herself. Rajkumar Rao, and Radhika Madan, and yeah, lots of them. अभी आप क्या इस मुकाम पे पहुंच गई हैं कि जहाँ पे करण जौहर हो या बिग बैनर्स हो, आप उनको आराम से सामने से फ़ोन करके जाके मिल नहीं, सकती हैं? अभी तक तो मैं नहीं पहुंची हूँ। आई होप सून, या आई होप सून। एक स्कूल है जो बिंदास काम मांगता है, तो बोलता है अगर करण जौहर को रेड कार्पेट पे भी मिलते हैं तो ओपनली बोलते हैं। जी जैसे नुसरत भरूचा कहती है कि मैं करण जौहर से मिलती हूँ, मैं ओपनली बोलती हूँ कि मुझे भी लो इस जी। प्रोजेक्ट में, एंड करण सेज आई विल कीप यू इन योर माइंड। आप करते हो Yeah. ऐसे बिंदास होके पूछते हो? मैं एनर्जीज देखती हूँ, वाइब देखती हूँ। अगर मुझे लगता है सामने वाले, इट रियली जस्ट डिपेंड्स ऑन द वाइब, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स आई हैव ऑल्सो, आई थिंक। जब आपने काम मांगा है इन योर स्ट्रगल फेज, क्या एक्सपीरियंसेस आपको हुई हैं? उस टाइम पे रियलाइज़ नहीं करते थे कि जब एक फिल्म होती है तो उसको क्यों एक न्यू कमर को लाने में इतनी प्रॉब्लम होती है, और क्यों एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड एक्टर को ईजिली वो काम मिलता है। इज़ बिकॉज इवन प्रोड्यूसर्स आर ट्राइंग टू मेक देयर मनीज, राइट? एंड एक न्यू कमर पे अपनी पूरी फिल्म बैंक करना इज़ टफ। So I think that time वो realization hit नहीं होती थी। That time we used to be like अरे why not us, हम लोग क्यों नहीं, but अब realize होता है कि क्यों ऐसा होता है। इनफैक्ट मिलाप के साथ आप फिल्म कर रही हैं इंद्र जी। कुमार के बेटे के साथ, अमन जी, के साथ, है ना? जी। हाउ इज दैट शेपिंग अप? Very beautiful. It's like a full-on quintessential commercial Bollywood masala heroine. So I love that. मेरा ये सपना पूरा हो गया मिलाप सर के साथ काम करके। एंड आई थिंक इनिशियल फेज में इतने बड़े मासी डायरेक्टर के साथ काम करने को मिल रहा है, उससे वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं फील करती हूँ। एंड इवन इंद्र कुमार जी जब भी वो सेट पे आते थे ना, इट वाज, आई हैव ऑलवेज टेकन हिम एज अ लेजेंड। मैं बचपन से उनकी सारी फिल्में, मतलब दिल, बेटा, इश्क, सारी, माय गॉड, वाह। इनफैक्ट आपने एक एड किया था
विद वरुण धवन जो हिंदी जी। में था, और महेश बाबू जो तेलुगु वर्जन था ऑफ अ ब्रांड. जी जी सेम ब्रांड, दो अलग लैंग्वेजेस, दो अलग स्टार्स. जी. वरुण धवन ऑन द लेफ्ट, महेश बाबू. वो एक्सपीरियंसेस बताओ ना. आउटस्टैंडिंग. आई थिंक वन ऑफ माई जो आते ही मुझे आई थिंक वो ऐड मिल गया था. एंड महेश सर जैसे ही सेट पे एंटर हुए ना, इट वाज लाइक अ बिग स्टार हैज़ कम इन. इट वाज आउटस्टैंडिंग टू सी दैट. तब मुझे रियलाइज़ हुआ तो कि मतलब स्टारडम क्या होती है. मेरी पहली बार ऐसी मुलाकात हुई थी, एंड उसके बाद मेरा वरुण धवन के साथ शूट हुआ था. एंड ही वाज सो डाउन टू अर्थ. वरुण वाज सो फ्रेंडली, सो हम्बल. तो बहुत, दोनों एक्सपीरियंसेस बहुत आउटस्टैंडिंग थे. क्या आपको लगता है कि जितना बड़ा स्टार हो जाता है इंसान, वही इंसान ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ज़्यादा हम्बल हो जाता है? इज दैट ट्रू? आई थिंक ये चीज़ मैंने नोटिस की है. आई थिंक मोस्ट ऑफ द बिग स्टार्स आर वेरी हम्बल. एंड उनके साथ इंटरेक्ट करके यू डोंट फील लाइक यू आर एक्चुअली टॉकिंग टू अ बिग स्टार. आई थिंक दैट्स अ गुड वन. आई थिंक आपने अब जब बोला तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि जितने बड़े मुकाम तक लोग जाते हैं, उतने ज़्यादा एक्चुअली हम्बल होते हैं. और वो एक्टर्स जो बीच में फंस जाते हैं, उसमें एटीट्यूड बहुत होता है ना? आई थिंक सो. हैव यू फेस्ड दैट? आई थिंक सो, या. हैव यू फेस्ड एन एटीट्यूड फ्रॉम एन एक्टर सच्चे दिल से? अभी तक तो मैंने नहीं इतना फेस किया है, बट जितने भी बड़े स्टार्स हैं वो बहुत हम्बल रहे हैं. जैसे कि लाइक वरुण, लाइक टाइगर, they've been very humble and down to earth. कभी हुआ है कि आपने लोनली फील किया है बॉम्बे में? मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ खुद के साथ रहने में, और मुझे खुद की कंपनी बहुत पसंद है, तो मैं लोनली इतना फील नहीं करती. इनफैक्ट मेरे इतने फ्रेंड्स भी नहीं थे. अभी भी आई डोंट थिंक आई हैव लाइक अ बेस्ट फ्रेंड इन बॉम्बे, बट आई फील लाइक आई हैव गॉट माई ओन बैक एंड आई लव माई कंपनी. That's beautiful. That's a battle I've fought all my life. रियली? I came to Bombay when I was 14. I'm 46 now. I couldn't spend time with myself. My biggest weakness. I could never. In fact, मेरा एक दोस्त था जो बगल में सिटी मॉल में जाके पिक्चरें देखता था. म्यूजिशियन था वो, आसमा बैंड था. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची. तो अलोन बैठ के वो फिल्में देखता था. और मैं उसको पूछा, तू किसके साथ जा रहा है? मुझे जाना नहीं है, मैं आऊँ तेरे साथ. तो बोलता था, यार तेरे को आने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ. आई कुड नेवर डू दैट, नेवर. एंड नाउ आई कैन डू दैट. What made you okay with it? What made me okay with it is maybe I created wrong friends. मैंने ऐसे दोस्त क्रिएट किए थे ताकि मैं अकेला ना रहूं. तो मैंने अच्छा, So तू you भी were- दोस्त बन जा, तू भी दोस्त बन जा, तू भी दोस्त बन के. तो मैंने तो आप गलत- डिपेंडेंट हो गए उन. और गलत फ्रेंड्स बना लिए, क्योंकि मैं बस चाहता था दे बी अराउंड मी. तो आई मेड रॉन्ग फ्रेंड्स. ऐसा नहीं कि कुछ गलत काम करते थे, बट दे वर नॉट But- गुड फॉर मी. एंड मैं बहुत एनवी करता था पीपल लाइक यू जो अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते थे. एंड आई थिंक दैट्स अ ब्यूटीफुल क्वालिटी, बिकॉज स्पेशली एट अ वेरी यंग एज to love your own company and not seek other people is a lot of strength. Yeah. I think it is. But I'm glad that you love spending time with yourself now. I think it's a beautiful space to be in. And ये आप हमेशा ऐसी थी? हाँ. I think so. मैं कुछ ज़्यादा ही इनफैक्ट ऐसी थी. अब मैं थोड़ी नॉर्मल हुई हूँ. बट वो भी नॉर्मल है. ऐसा क्यों कहती है कि वो नॉर्मल नहीं है? ये नहीं है. कुछ ज़्यादा ही थी मैं. मतलब मुझे इंटरेक्शन विद ह्यूमन बींग्स पसंद ही नहीं था. आई थिंक आई वॉज वेरी, आई जस्ट वॉन्टेड टू वर्क. बस वही एक सिर्फ काम 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 काम. आई डेंट मेक एनी फ्रेंड्स. और इवन इन कॉलेज आई फील मैंने कॉलेज लाइफ जी ही नहीं, क्योंकि सिर्फ मुझे एक्टिंग ही करनी थी. और बहुत कंफर्टेबल हो गई मैं खुद के साथ रह के, इतनी कि फिर मैं घर भी जब जाती थी तो मुझे लगता था कि सडनली सो मैनी पीपल, इतने सारे लोग दिखने की आदत नहीं थी मुझे. बट नाउ आई फील लाइक अब मैं थोड़ा ईज आउट हो गई हूँ लाइफ में. कभी होता है जब आप स्टार किड्स को एक साथ देखते हो एज अ गैंग, पार्टिंग समवेयर, हैंगिंग आउट समवेयर, कभी फोमो फील होता है कि यार
मुझे भी इस गैंग का हिस्सा होना चाहिए, बिकॉज दैट लोग कहते हैं इज द वे टू बी, पावर गैंग ऑफ यंग एक्टर्स? ऑनेस्टली नो, आई डोंट थिंक सो। इनफैक्ट मेरे पास एक्सेस था जब मैं आई, तो कैसे एक्सेस था? आई थिंक बिकॉज ऑफ मे बी ऑडिशंस पे, आई थिंक मैं किन्हीं लोगों को मिली, और आई थिंक इंस्टाग्राम, आई यूज टू गेट इनवाइट्स फॉर पार्टीज, आई हैड द एक्सेस फॉर सम रीज़न, एंड बट आई नेवर थॉट कि यहाँ पे जाके मुझे मैं कूल बन जाऊँगी, आई विल बी द कूल किड हु इज़ हैंगिंग विद द स्टार किड्स, एंड दैट विल मेक माई लाइफ। आई ऑलवेज न्यू कि ये काम में कन्वर्ट नहीं होगा। वो आपको समझ थी? आई थिंक सो। सो आपको कभी फोमो नहीं था कि अनन्या, शनाया, ये पूरा एक गैंग है एंड मे बी आई शुड बी पार्ट ऑफ दैट गैंग? वो कभी नहीं आया आपको? कभी नहीं हुआ। आई लाइक दैट, आई लाइक द इनर पावर। आकांक्षा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सेम हियर। एंड आई मस्ट टेल यू, एंड आई से दिस जेन्युइनली, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। आई लाइक द जेंटलनेस इन योर वॉइस। तो अगर किसी ने आपको कहा कि आवाज़ बदलो, कभी मत आवाज़ बदलो। दो तरह के आवाज़ है आपके, एक तो आवाज़ जो हमें सुनाई देता है, और एक अंदर की इनर पावर वाली आवाज़ जो हमें नहीं सुनाई देती है, जो आपको सुनाई देती है। दोनों आवाज़ें आपकी बहुत अच्छी है आकांक्षा, एंड आई नो पीपल एंड अप जजिंग ऑल ऑफ अस, बट द फैक्ट इज़ दैट आपने अपने रूट्स को होल्ड किया है, एंड आई लाइक दैट आपने गलत चीज़ों को फेंका बाहर, एंड यू स्टूड फॉर व्हाट इज़ राइट, and you faced battles at a very early stage, which is very good. Yeah, Thank you. Put it very beautifully. I feel very empowered, and thank you. This was a very good conversation. I really am very happy. and always remember, how old are you, if you don't mind me asking? I should not say, but I'm in my 20s. So remember, जब हरियाणा की लड़की बम्बई में आती है, म्यूजिक वीडियोस करके फिल्मों में घुसती है, मे बी जो यंग लड़कियां हैं, I have a feeling you might just end up being a voice for them. I'd love to be. I'd love to show कि don't give up. Come for your dreams. क्योंकि होते हैं सपने पूरे, एंड सही रास्ते से भी होते हैं। शायद थोड़ी देर होती है, बट ज़रूर होते हैं। और जब आप पॉजेज लेके बात करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस पॉजेज में भी बहुत मासूमियत आती है आपकी। सो जस्ट कीप एंजॉइंग योर कंपनी, क्योंकि डिपेंडेंसी लोगों पे मत रखो। You're on the right track. Thank you. Thank you so much. And I'm going to give you a small gift, okay? मेरी वाइफ नेहा ने कवाई कॉस्मेटिक्स Oh wow. परफ्यूम फॉर किड्स बनाया है, okay? Lovely. यानी वाटर बेस्ड, नो अल्कोहल, विटामिन ई है इसमें। Grown ups are also using it because it's safe. I was about to say I'll use it because of all And I the... promise you, it's selling like hotcakes on digital platforms. But you'll love it. From Neha, my wife. Kawaii means cute. Japanese That's means so just like you. sweet. Oh, thank you. So I'm going to give this to you from Neha's That's side. lovely. Look at this, guys. It's such a cute packaging also. Lovely. Thank you. And use it and tell me what you think, okay? I will. I will. And lots of love. And my instincts don't go wrong. We're going to make it big. Bye. Thanks.